Welcome back to our online classes. This is my fifth lecture of मैट्रिक्स। आज हम आपको बताएंगे, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स के ऑपरेशन कैसे आप किसी भी मैट्रिक्स पर ऑपरेशन लगा सकते हैं। ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, जैसे कैसे दो मैट्रिक्स का आप योग कर सकते हैं, कैसे दो मैट्रिक्स को आप घटा सकते हैं, और कैसे आप किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर क्वांटिटी अर्थात अदिश का गुणन कर सकते हैं, और किस प्रकार से आप दो अवयव अर्थात ए एक मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स बी, उन दोनों को कैसे मल्टीप्लिकेशन है, क्या इसका मेथड है, वो हम आपको बता चुके हैं। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि उन ऑपरेशंस के रिलेटेड हम सारे प्रॉपर्टीज को एक साथ हम पढ़ेंगे। हम एक चार्ट में पूरे प्रॉपर्टी को हम खत्म कर देंगे, आपको शॉर्ट में एकदम सिंपल से आपको नोट देंगे, सारा का सारा आपको इसमें अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं पहले हम प्रॉपर्टी अर्थात गुण। प्रॉपर्टी बताता क्या है, प्रॉपर्टी क्या बताता है, उसकी विशेषता बताता है किसी भी चीज़ की। तो विशेषता के बारे में बात करते हैं, तो हम विशेषता किस चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। पहला बात करेंगे हम लोग अवयव का योग अर्थात मैट्रिक्स एडिशन बात करेंगे, अवयव का अंतर मैट्रिक्स डिफरेंस, अवयव का गुणन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अवयव का जो डिवीजन होता है अर्थात भाग होता है वो संभव नहीं है, होता नहीं, वैसे हम कर नहीं सकते, लेकिन इसको हम दूसरे फॉर्म में लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसका इनवर्स निकालते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बारे में हम आपको आगे डिटेल में आपको बताएंगे। तो पहले बात करते हैं क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके सिलेबस में है। पहला है क्रम विनिमय नियम। क्या है? क्रम विनिमय नियम, इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे हम कहते हैं बात करते हैं योग के पर्पज में। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए, दूसरा मैट्रिक्स है बी। तो अगर हम ए और बी को हम योग करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, ए और बी को पहले ए में बी को जोड़े, अब हम क्या कर दिए बी में ए को जोड़ दिए और दोनों क्या आ गए इक्वल। और पॉसिबल है, आप चाहे एक एग्जांपल लेकर भी आपको एक एग्जांपल आपको हम देंगे। तो इसका मतलब कि जो योग जो मैट्रिक्स एडिशन है वो क्रम विनिमय नियम अर्थात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सिंपल है। अब बात करते हैं अवयव का अंतर। क्या अवयव का अंतर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अर्थात क्रम विनिमय नियम को पालन करता है कि नहीं। तो दो मैट्रिक्स लेते हैं, एक पहले में क्या कर दिए, ए में से बी को घटा दिया, अब हम क्या कर रहे हैं बी में से ए को घटा दिए। क्या बताइए, क्या ये दोनों बराबर होगा? बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कि हमारा क्रम विनिमय नियम जो अंतर है वो फॉलो नहीं करता है, जो अंतर आपका वो क्रम विनिमय नियम फॉलो नहीं करता है। एकदम सिंपल बात। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि क्या जो दो अवयवों का जो गुणन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, क्या वो क्रम विनिमय नियम अर्थात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो जैसे मान लेते हैं दो मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। पहले हम ए इंटू बी किए, फिर इसके बाद बी इंटू ए किए। याद रखिए ये ए डॉट बी और बी डॉट ए है, ये फॉलो नहीं करता है, बट याद रखिए मे और मे नॉट बी। कुछ केस ऐसे आते हैं जिसमें ए बी इक्वल टू बी ए हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, मे और मे नॉट बी, मतलब हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सिंपल है, आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी को हम तीनों पर अप्लाई करेंगे बारी बारी से। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या करता है, उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हिंदी क्या बोलते हैं, साहचर्य का नियम। तो साहचर्य का नियम पहले देखते हैं कि क्या योग पर लगता है या नहीं। मान लें मेरे पास तीन मैट्रिक्स है ए बी सी, इनको हम ऐड कर दिए। अच्छा, यहाँ पर कर दिए ए बी प्लस सी। अच्छा, पहले हम ए और बी को ऐड किए हैं, फिर सी को ऐड कर रहे हैं, या फिर हम पहले बी और सी को ऐड कर रहे हैं, फिर हम ए को ऐड कर रहे हैं, तो ये पालन करता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो अवयव का योग होता है वो साहचर्य नियम को पालन करता है। अब हम बात करते हैं क्या अवयव का अंतर साहचर्य नियम अर्थात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को पालन करता है कि नहीं। ठीक है, तो a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर लिख दीजिए आप a माइनस बी माइनस सी। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, a में से हम b को घटा दें, फिर इसके बाद माइनस कर दिए इसको c को, या फिर हम कर दिए कि b में से हम c को घटाएं, फिर इसके बाद a से जो आया उसको माइनस कर दिए। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि जब इसको हम अंदर जाओ इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो इक्वल नहीं, इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स डिफरेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो
नहीं करता है। अब हम बात करते हैं क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अर्थात सहचार नियम को पालन करता है कि नहीं। हम लिख दे रहे हैं पहले A डॉट B डॉट C, A डॉट B डॉट C। पहले हम A और B का मल्टीप्लाई किए, फिर हम C से मल्टीप्लाई कर दिए, या फिर हम B और C रखें इसका X करते हैं, तो क्या हो गया, ये पालन करता है। याद रखिएगा, ये पालन क्या करता है, करता है। कौन करता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब हम बात करते हैं वितरण नियम, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी होती है योग में और डिफरेंस में नहीं लगता है, वो लगता है कहाँ पर, गुणन में। हम कहते हैं मेरे 3 मैट्रिक्स है, जैसे A है B प्लस C है, तो हम क्या कर देंगे, इसको हम A डॉट B कर सकते हैं, A डॉट B प्लस A डॉट C, मतलब पालन करता है। हम इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। सबको समझ में आ गया, यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम बात करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट, इसका नाम है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या है, आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं तत्समक। क्या तत्समक क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। जैसे सबकी एक पहचान होती है, आपकी कुछ पहचान होगी, मेरी अपनी कुछ पहचान होगी, वो आइडेंटिटी बताता कौन है। आपके पास कुछ ना कुछ पहचान पत्र होगा अपने आप को बताने के लिए कि हाँ ये मेरी पहचान है, ये मेरी पहचान है। तो जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो अगर हम योग के प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसको बोलते हैं योज्य तत्समक। योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, किसी मैट्रिक्स में हम ऐसा क्या जोड़ दें को मैट्रिक्स की पहचान में किसी भी प्रकार का संदेह न हो। कहने का सेंस क्या है, किसी भी मैट्रिक्स में हम क्या जोड़ दें कि वो अपनी आइडेंटिटी न खो, तो हम क्या जोड़ देंगे, हम इसमें नल मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ये 0 नहीं है, क्या है, O है, जोड़ दें नल प्लस नल इक्वल टू। तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि योज्य तत्समक। अगर हम बात करते हैं योज्य तत्समक एडिशन का, क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। योज्य तत्समक एडिशन क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि आखिर में किसी में ऐसा क्या लगा दे, कुछ भी आ जाए उसके साथ, लेकिन वो अपनी पहचान कभी भी किसी केस में नहीं खोना चाहिए। अब हम बात करते हैं आवयव के अंतर के बीच में, तो आवयव अगर अंतर के बीच में बात करते हैं, तो हम A माइनस नल मैट्रिक्स क्या है, ये इक्वल होगा इसके, बोलिए ना, इक्वल नहीं होगा, इससे ये फॉलो नहीं करता है। अब बात करते हैं आवयव का गुणन में तत्समक आइडेंटिटी कैसे रखता है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई मैट्रिक्स है Aij m/n, ठीक है ना। तो यदि किसी मैट्रिक्स में हम I मतलब क्या, याद रखिए, I का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 1 0 0 1 आइडेंटिटी कैसे दिखाते हैं ना, या हम कहते हैं इसको, अच्छा यहाँ पर 2 लिखा है, मतलब 2/2 का, यहाँ पर 3 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, 0 सॉरी यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये 3/3 का है। आइडेंटिटी I का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A में हम I का मल्टीप्लाई कर दें या I में A का कर दें, तो क्या मिलना चाहिए मेरा, याद रखिए क्या मिलना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, अपनी पहचान नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास A आ जाना चाहिए। और किसी भी मैट्रिक्स में हम I से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर क्या मिलता है I, तो क्या हो जाता है ये। अच्छा, हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन का, आइडेंटिटी कौन है, I, कौन है, I मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। या इसको बोलते हैं इकाई या तत्समक आवयव बोलते हैं। सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं हम प्रतिलोम या इनवर्स। प्रतिलोम या इनवर्स के बारे में बात करते हैं, तो आवयव के योग में देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। किसी भी मैट्रिक्स में ऐसा हम क्या ऐड कर दें, किसी भी मैट्रिक्स में ऐसा क्या ऐड कर दें कि वो उस संदर्भ में, एडिशन के संदर्भ में उसकी आइडेंटिटी आ जाए, मतलब क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए। तो हम इस मैट्रिक्स में क्या जोड़ देंगे, हम उसका निगेटिव मैट्रिक्स, या फिर हम निगेटिव मैट्रिक्स जोड़ देंगे, तो क्या मेरा आ जाएगा, बताइए क्या आ जाएगा मेरा, नल मैट्रिक्स। तो हम ये कहेंगे कि -A मैट्रिक्स इज द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव या फिर योज्य प्रतिलोम किसका, A का है। अब बात करते हैं आवयव के अंतर के प्रॉपर्टीज में। आवयव का अंतर मतलब क्या है, इसमें कर दिए, इसमें क्या ऐसा जोड़ दें कि नल मैट्रिक्स आ जाए, ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अब बात करते हैं हम कि किसके पर्पज में बात करने जा रहे हैं, हम लोग मल्टीप्लिकेशन के पर्पज में बात करने जा रहे हैं कि इनवर्स कैसे फॉलो करता है। मान लेते हैं लेट A एंड B कैसे मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है।
तो यदि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल टू क्या आ जाए आई, तो उसको हम ये कहेंगे कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए, या इसका वाइस वर्सा ए इज द इनवर्स ऑफ बी। सिंपल है, आपको समझ में आ रहा है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में और भी आगे पढ़ेंगे कि कैसे इनवर्स निकाला जाता है, किसी भी मैट्रिक्स का कैसे इनवर्स निकाला जाता है। याद रखिए इनवर्स हम उन्हीं मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं जो कैसे मैट्रिक्स हों, स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे मैट्रिक्स हों, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये सभी को समझ में आ गया है, सब बात क्लियर यहाँ पर है, कैसे हम चीज़ों को ऑपरेट किए, किस तरह से लगाएं हम। यहाँ पर हम एक बात और बताएं कि ए और बी कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स से हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकाला जा सकता है, इनवर्स निकाला जा सकता है, मतलब प्रतिलोम निकाला जा सकता है। एक छोटे से चार्ट में आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी हम आपको बता दी हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी और भी हैं जो कि हमको इस चार्ट में आपको नहीं बता पाए, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी को बता दे रहे हैं। तो इसको पहले इरेज कर रहे हैं। अब हम आपको कुछ प्रॉपर्टी के बारे में और बता रहे हैं। जैसे एक पहली प्रॉपर्टी है जो कि इस चार्ट में नहीं आ पाई थी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि एनसीईआरटी ने उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। तो बात करते हैं पहले प्रॉपर्टी की। अगर हम बात करें कि मेरे पास मान लीजिए हम ये कह दें कि मेरे पास कुछ इस तरह से दिया गया है, मेरे पास x और y, x एंड y क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। तो अगर x इंटू वाई इक्वल टू 0 हुआ करता था तो हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते थे कि या फिर x बराबर 0 होगा या फिर y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये मेरा निष्कर्ष हुआ करता था कि यदि x एंड y आर टू रियल नंबर देन मेरा और x इंटू वाई, तो हम ये कहते हैं या फिर x इसमें से कोई एक 0 होगा, x 0 होगा या y 0 होगा। लेकिन यदि इन मैट्रिक्स देखिए क्या होता है, यदि हम कहते हैं कि A और B क्या है, दो मैट्रिक्स हैं, कैसे हैं, मैट्रिक्स हैं। तो यदि A डॉट B इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0, तो हम ये कहेंगे A इक्वल टू 0 होगा या B इक्वल टू 0 होगा या A एंड B बोथ आर नॉट इक्वल टू 0, तब भी आपका 0 नल मैट्रिक्स आ जाएगा। अच्छा एक बात याद रखिए, नल मैट्रिक्स है, ये क्या है, नल मैट्रिक्स है, ये सब क्या है, नल मैट्रिक्स। ये 0 नहीं, क्या है, वो है, नल मैट्रिक्स है। तो दो बोथ आर क्या हो जाएंगे, जरूरी नहीं कि आपका दो ए भी 0 हो सकता है और बी भी 0 हो सकता है, और साथ में ए और बी दोनों ही 0 बराबर नहीं हो सकता। इसका आपको एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं हम, समझ में आएगा आपको। अगर एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ए दिया है 0, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एंड बी 3, 5, 0 एंड 0, ये 2/2 का, ये क्या है, 2/2 का, ठीक है। अच्छा यदि आप इनका देखें, ए और बी दोनों ही क्या नल मैट्रिक्स हैं, ए और बी दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने आता है 2/2 का, आपको पिछले वीडियो में आपको बताया, अगर आप अब भी नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा क्या, 2/2 का होगा,
तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका इसके। तो देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पर सबका जीरो। देखिए ये दोनों जीरो नहीं बराबर है, तभी तो ए बी क्या आपका आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। तो इस पर एक पॉइंट आप ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि जैसे हम सेकंड प्रॉपर्टी के सेकंड बात करते हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी मार्कर पहले हम चेंज कर लें। जैसे हम कहते हैं कि x एंड y ये दो रियल नंबर हैं, क्या है, दो रियल नंबर हैं। तो हम लोग ये कहते थे कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर हुआ करता था वो होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हुआ करता था ना। बट इन मैट्रिक्स में याद रखिए, यदि a और b दो क्या हैं, मैट्रिक्स हैं, क्या है, मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना। तो a प्लस b का होल स्क्वायर हम लोग ऐसे लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab प्लस ba। याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि ab और ba इक्वल नहीं होता है, वो तभी होगा, ये हम if ab इक्वल टू ba देन हम लोग क्या कर सकते हैं, कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तब हम लिख सकते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, अगर ab इक्वल टू b होगा तभी हम इसको वैसे लिख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं लिख सकते हैं। सबको ये बात समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, ठीक है। अच्छा एक बात और रख लीजिए, नीचे में इसको दिखाई दे रहा है यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी। जैसे ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, तो आप कभी भी इसका मतलब ये मत निकालिएगा कि इसको ऐसे काट दीजिएगा, इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि b इक्वल टू क्या c, इसका मतलब ये नहीं होता, याद रखिएगा। इस निष्कर्ष पर आप मत पहुंचिएगा, समझ में आ रहा है, कभी भी नहीं, नेवर, याद आएगा आपको, कभी भी नहीं, समझिएगा। अच्छा अब हम बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं इसको ऐसे करते हैं, कभी नहीं होगा। यदि ए बी इक्वल टू ए सी है तो कभी निष्कर्ष मत निकालिए, इसको काट मत दीजिएगा, क्योंकि आप रियल नंबर भी करते थे, लेकिन मैट्रिक्स है, इसमें बिल्कुल अंतर हो जाता है। अच्छा एक और प्रॉपर्टी है फोर्थ, जैसे हम कहते हैं आई की पावर एन है, आई की पावर एन, एन का मतलब क्या, आई की पावर, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी पावर एन बढ़ा दीजिए, या इसकी पावर एन का मतलब क्या, फाइनाइट कोई नंबर है, 1 2, आई की पावर 1, आई की पावर 2, आई की पावर 3, तो इसका वैल्यू जब भी कितना भी आता है, कितनी पावर होगा, क्या आएगा इसका वैल्यू, आई आएगा, क्या आएगा, आई। ये आपको हमको बताना था। ये सारी प्रॉपर्टी आपकी हो गई। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल की सहायता से चीज़ों को और भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी चीज़ों को और भी समझ में आए। कुछ एग्जाम्पल आपको लेंगे हम, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तो इसको मैं पहले रीच कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप उसका ले लीजिएगा। अगर हम कुछ क्वेश्चन के एग्जाम्पल की बात करें तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि यदि x प्लस वाई इक्वल टू 4 2 2 4, ठीक है, तथा 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 10 10 2, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमको ही निकालना है। सही क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, सॉल्यूशन। अच्छा बताइए क्या दिया हमको,
x प्लस वाई इक्वल टू 4 2 2 4 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 10 10 2। अच्छा ध्यान देखिए, सिंपल सा हम यहाँ पे विलोपन विधि अपना रहे हैं। अगर हम दोनों को हम चाहें तो ऐड करें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा 3x, ये क्या हो जाएगा ऐड होगा 4 2 2 4 प्लस 2 10 10 0। सबको दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से 3x, अच्छा इसको हम ऐड करते हैं तो 4 और कितना हो जाएगा 6, ये जोड़ कितना आएगा 12, इन दोनों को जोड़ कितना आएगा 12, इन दोनों जोड़ कितना आएगा 6। अच्छा दिख रहा है यहाँ पर आपको ना। अगर हम बात करें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 6 12 12 6। तो यहाँ पर आप अच्छा अब यहाँ पर क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सब में डिवाइड हो जाएगा, दिख रहा है आपको। इसमें डिवाइड होगा 6 में डिवाइड करें कितना आएगा 6 में 3 का डिवाइड कितना है 2, यहाँ पर क्या आएगा 4, यहाँ पर क्या आएगा 4, यहाँ पर क्या आएगा 2। ये आपका क्या आ गया आंसर, x की वैल्यू ये निकल गई। सिंपल है, आपको समझ में आया सबको, यहाँ पर सबको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलेवन क्वेश्चन, इलेवन मतलब क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड कि यदि x -5 -1 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और क्या है x दिख रहा है आपको यहाँ पर ना, x 4 1 x 4 1 इक्वल टू क्या दिया है 0, ये दिया है ना। तो हमको क्या निकालना है, हमको x की वैल्यू निकालनी है, ये हमको निकालना है। देखो फिर से मैच कर लें क्वेश्चन को, कहीं गलत ना हो जाए। x -5 इतना, ठीक है ये भी सही है, ठीक है x 4 इतना। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम जब चेक करते हैं तो सॉल्यूशन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैट्रिक्स कैसा है, इसके मैट्रिक्स का बाई कितना है बताइए। ध्यान देखेंगे इस मैट्रिक्स का बाई क्या है 1/3। अच्छा इसका बाई कितना है 3/3 और इसका बाई कितना है बताइए 3/1। देखिए पॉसिबल है, इन दोनों का मैट्रिक्स का होगा तो 1/3 बनेगा, इन दोनों का बनेगा क्या होगा 1/3 बनेगा। और इन दोनों का जब होगा तो देखिए मिल रहा है, तो इन दोनों से जो निकल कर आएगा क्या बनेगा 1/1 बनेगा। सिंपल है ना। इन दोनों का मिला तो इतना बना और इन दोनों का मिला तो क्या बनेगा 1/1। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इन दोनों का हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा इन दोनों का मिलेगा तो क्या बनेगा 1/3 मैट्रिक्स, मतलब क्या पंक्तियों की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। तो हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट करते हैं, हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। x -5 -1 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और x 4 1 इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। अब हम लोग पहले इन दोनों को करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये किस बाई का बताइए पहले आपको 1/3 का है, ये कितने बाई का है 3/3। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इन दोनों को करते हैं हम, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो मेरा क्या आएगा, वो आएगा 1/3 का। तो इसमें करते हैं तो 1/3 का आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, याद है ना कि इस रो का इससे, इसमें कौन एक्टिव है रो, इसमें कौन एक्टिव है कॉलम। हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएं किस तरह से करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे x इंटू 1 फिर प्लस -5 इंटू 0 फिर प्लस -1 इंटू 2 हो गया। फिर इसका इससे x इंटू 0 प्लस -5
इंटू 2, फिर प्लस -1 इंटू 0। ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, x इंटू 2 माइनस प्लस -5 इंटू 1 और प्लस -1 इंटू 3, और ये बगल में क्या लगा इसके मैट्रिक्स x 4 1 इक्वल टू क्या 0। अच्छा, इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से, यहाँ से क्या आ जाएगा x, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा -2 आएगा। अच्छा, इस साइड से क्या आएगा आपका माइनस, यहाँ से 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -10, और बस -10 ही आएगा आपका यहाँ से। ठीक है, अब देखिए आप सही किए ना हम लोग, x से इससे किए हम लोग, फिर इससे हम लोग किए हैं, फिर हम लोग इससे किए हैं, सॉरी यहाँ से हो गया, सही है। फिर हम लोग x का या फिर -5 का हम लोग 2 से, फिर यहाँ से, सही है। फिर x का हम लोग 2 से, फिर -5 का हम लोग -5 का कैसे किए 1 से, फिर -1 का कैसे किए हम लोग 3, सही है। ठीक है, हाँ, अब इसका क्या आएगा 2x -5, ठीक है, -5, और यहाँ क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा -8 हो जाएगा, क्या आ जाएगा -8, x 4 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है मेरा 1/3 क्या है 1/3, ये क्या है 3/1। अच्छा, अब इन दोनों को करेंगे तो मेरे पास कैसे मैट्रिक्स आएगा, केवल 1/1 मैट्रिक्स आएगा। देखिए 1/1 मैट्रिक्स आएगा। तो क्या करते हैं सबसे पहले x -2 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, x से, फिर -10 इंटू 4, फिर 2x -8 इंटू 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा देखिए 1/1 है, तो 1/1 है, इसमें केवल एक ही अवयव, तो हम आराम से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x² -2x, यहाँ से क्या आएगा -40, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये प्लस यहाँ पर बीच में याद रखिएगा, ये मतलब ये नहीं एक ही में ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। यहाँ से ये दोनों कट गया, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या आएगा x² इक्वल टू 48 दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कर देना है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट में 48, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सिंपल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको यूज कर देना हम। जैसे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि a इक्वल टू दिया है 3 -2 4 -2 तथा i जो दिया है 1 0 0 1, कभी कभी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं i2 दे सकते हैं हम लोग, क्या इसका ऑर्डर क्या है 2 है। एवं ये भी दिया हमको कि a² इक्वल टू क्या दिया है ka -2i, तो हमको निकालना है k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, k की क्या निकालनी है हमको, वैल्यू निकालनी है। बात करते हैं कैसे k की वैल्यू निकलती है। पहले इस पूरे को रीच कर दें। बात करते हैं, हमको a दिया इतना, i इतना दिया है, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। कहने मतलब k की वैल्यू निकालनी है, कैसे हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले a² निकाल लेते हैं। बात करते हैं पहले a²। a² का मतलब क्या हुआ 3 -2 4 -2, और फिर क्या हो जाएगा 3 -2 4 -2, ये तो होता है
अच्छा, और उसका बताइए किस बाई का ये 2/2 का 2/2 का है, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो भी कैसा होगा 2/2 का होगा। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई हम इससे करते हैं, तो 3 × 3 प्लस -2 × 4, सिंपल है। अब इसी का मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, 3 × -2 फिर प्लस -2 × -2। अब ये इसका हो गया। अब हम नीचे वाले का रो का मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम, तो 4 × 3 प्लस -2 × 4। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 4 × -2 प्लस -2 × -2। और कितने बाई का बना 2/2 का बना। तो अगर ध्यान देंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 9, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -8, नीचे क्या आ जाएगा 12 -8, यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा -6, यहाँ से क्या हो जाएगा +4, यहाँ से क्या हो जाएगा -8 + 4, 2/2। इधर क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे इसी के बराबर कर दीजिए, आप क्या आएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा -2, यहाँ क्या आ जाएगा 12 में से साइड का कितना आएगा 4, और इधर कितना आ जाएगा -4। अब बस हमको इस समीकरण पुट करना है, इसका समीकरण ए स्क्वायर का मान कितना है 1 -2 4 -4। के की वैल्यू निकालनी है, और ए का मान कितना है 3 -2 4 -2, ठीक है। और -2i क्या है 1 0 0। पहले हम क्या कर दे रहे हैं हम लोग 1 -2 4 -4, यहाँ पे हम लोग के को अंदर भेज दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3k -2k 4k -2k, ठीक है। इसको 2 को अंदर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 2 0 0। अब देखिए 1 -2 4 -4, ये क्या हो जाएगा 3k -2 -2k -0 4k -0 और -2k -2। अच्छा, अब कंपेयर, अब देखो इक्वल मैट्रिक्स होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या नहीं शब्द निकालेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से, मतलब आव्यूह की समानता से क्या हो जाएगा 3k -2 = 1। तो यहाँ से आपका जो आएगा k = क्या आएगा 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से बात करते हैं तो -2k = -2, तो क्या आ जाएगा k = क्या आ जाएगा 1। अच्छा, अब कहाँ से, यहाँ से बात करते हैं, तो 4k = 4, तो k = कितना आ जाएगा, k = आ गया 1। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2k -2 = -4, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ सही है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका k का मान कितना आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ से भी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको आज करवाए हैं, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आप उसके एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, 3.2 के बारे में। आपका होमवर्क यही है कि आप पहले खुद से अच्छे से प्रैक्टिस करिए, याद करिए। हम भले आपको सारे क्वेश्चन करवा दें, लेकिन जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, जितने भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपने आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।